हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। हम लेके आए हैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए एक फाइनल रिवीजन और क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, फाइनल रिवीजन इन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि आपके चैनल पे ऑलरेडी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए चल रहा है उम्मीद इन हिंदी मीडियम, और वो लाइव चल रहा है सर। वो लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड भी फॉर्म में होगा, लाइव भी होगा, दोनों ही होगा, शायद मिक्स फॉर्म में होता है। और वो लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड भी चल रहा है, जिसमें आप पूरा रिवीजन कर रहे हैं डिटेल में। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर कहीं से नहीं पढ़ पाते हैं या कहीं से पढ़े होते हैं लेकिन उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, उनको पूरा रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो उनके लिए उम्मीद ऑलरेडी चल रहा है इसी चैनल पे। बाकी जो बच्चे हमसे हमारे बैचेस में पढ़े हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और रिवीजन करना है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस होगी सर, जैसे इंग्लिश वाले उस पर चैनल पे चल रहा है। हाँ, वैसे ही आपके लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज हम लोग लेकर आए हैं। और इस सीरीज को आप अच्छे से देखें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और पीवाईक्यूज भी आपके होंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आपके होंगे। मतलब ओवरऑल रिवीजन आपका अच्छा होने वाला है इसमें। देख क्या होता है कि ऑनलाइन में जो बच्चे होते हैं ना, वो सिलेबस तो कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो लगातार उनकी क्लासेस चल रही होती है। बीच में ना जब एग्जाम आके लास्ट मोमेंट पे जब हम आते हैं तो उनको गैप महसूस होता है थोड़ा, टीचर से लगातार कनेक्टेड रहे। पहले तो लगता है यार सर सिलेबस खत्म करो और अब जाओ, लेकिन टीचर जब चला जाता है तो बच्चे उसकी कमी महसूस करते हैं। बिल्कुल यार आना चाहिए आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहिए, सवाल कराने चाहिए। अच्छा, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा, नए सवाल होंगे, साथ साथ पीवाईक्यू होगा, और रेगुलर बेसिस पे आपको टारगेट दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा कि इस तरीके से आप पढ़ाई करें, तो आप कनेक्टेड रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं बैच को। 3 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है और आपके 3 इसी अप्रैल चैनल परसों, हाँ परसों से, और आपके इसी चैनल पर ही आएगा ये बैच। बैच की डिटेल देख लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, हाँ वही है। हाँ 20-25% पूरे पीवाईक्यू कवर होंगे आपके, है ना। पीवाईक्यू कवर होंगे, नए सवाल भी होंगे। बिल्कुल 7 दिन आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। और डेली आपके 3 लेक्चर आएंगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर आएंगे। अभी आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, है ना। तो आप अच्छे से अपने टाइम के अनुसार उसको मैनेज कर लो, और जो भी आपका टाइम बचे, क्योंकि आप लाइव क्लास भी प्लानर भी मिल जाएगा आपको। हाँ। प्लानर भी मिल जाएगा किस दिन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। तो आप ये भी कर सकते हो कि अपने शॉर्ट नोट से या नोट से रिवीजन कर लो फटाफट, और हाँ, पीवाईक्यू ये नया सबसे बढ़िया क्वेश्चन तरीका है। बिल्कुल हाँ, अब अपने सिंक्रोनाइज कर लो अपने आप को। जैसे क्या कहते हैं ना कि हमने टाइमिंग भी इस तरीके से रखा है, आपको दिखेगा अभी कि एक क्लासेस मान लो 8 बजे मॉर्निंग में आ रही है, तो आप सुबह उठ के 6 बजे उस पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे कर लो, रिकॉर्डेड फॉर्म में होने का ना बहुत फायदा होता है कि आप क्वेश्चन आए पॉज कर लो और पहले खुद अटेम्प्ट करो, खुद से बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो फिर आप फिर जाके वहां पे आप सॉल्यूशन देख लीजिए। फिर गैप होगा, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ लेना और फिर से सवाल कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। सर पीवाईक्यू होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे आपके सेशन में, है ना। और हिंदी चैनल पर ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, मतलब इसी चैनल पर, आप जिस चैनल पर जुड़े हुए हो शुरू से, है ना, इसी चैनल पर ही आपके लेक्चर्स आएंगे और आपके जो नोट्स हैं वो ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस इस बैच का नाम होगा, जो आपका लेक्चर आएगा, जहां पे ये एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। हाँ, प्लेलिस्ट बन जाएगा जहां पे आप नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस फिजिक्स, नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस केमिस्ट्री, नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस बायोलॉजी, ये 3 आपके वो बन जाएंगे, शेड्यूल्ड प्लेलिस्ट बन जाएंगे, उससे आप लेक्चर देख सकते हैं। और आपको इसमें बहुत बढ़िया चीज मिल रही है कि फ्री 3 AITS आपको मिलेंगे, जो कि बहुत बढ़िया है। सर टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे की जिंदगी? टेस्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि देखो ना, बच्चा ही होता है, उसको अपनी कमियों का पता नहीं चलता है। तो पहली बात है, टेस्ट देने से उसके अपनी कमियों का पता चलता है कि वो कहाँ लैग कर रहा है। दूसरा, टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब भी हम पढ़ते हैं, कोई भी इंसान कुछ भी पढ़ रहा है ना, तो उसको लगता है कि उसको समझ आ गया, सीख गया, लेकिन असली में आपने उससे कितना सीखा है और एग्जाम में क्या परफॉर्म करेंगे वो तो टेस्ट ही बताएगा ना। जब आप क्वेश्चन अब में अप्लाई करोगे ना कॉन्सेप्ट, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में लगा। और 90% बच्चों का यही कंप्लेन होता है, समझ तो सब आ गया था जब आपने पढ़ाया था, लेकिन सवाल बाद में नहीं हुए। वो भाई पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको 3 AITS फ्री में दिए जाएंगे। अच्छा, ये टेस्ट और उसका सर डिस्कशन भी होगा। टेस्ट का एक और बेनिफिट होता है ना, टेस्ट का ये भी बेनिफिट होता है कि कई बार हम ना मतलब चीजों को करते हैं ना, तो उस पे कैसे सवाल बन सकते हैं इसका आइडिया में नहीं लगता कभी कभी, है ना। नीट में क्या है, नीट में ऐसा तो नहीं है कि नई थ्योरी कुछ इन्वेंट होगा, नया थ्योरी आएगा, थ्योरी तो वही होगा, लेकिन उसी थ्योरी पे सवाल नए बन के आएंगे। और क्या, सवाल में कुछ वेरिएशन होते हैं, है ना। और उन 3 AITS का आपका इसी चैनल पे डिस्कशन भी होगा लाइव। तो आप मान लीजिए टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो लाइव डिस्कशन से आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं अपने, राइट, ठीक है। और सर आगे ये जो चलेगा आपको नीट 23 तक ये सीक्वेंस में चलता रहेगा। अच्छा बेटा, ऐसा है कि
ये 30 अप्रैल तक हम ये पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना? 3 अप्रैल से 3 अप्रैल तक से चलेगा। 30 अप्रैल तक करा देंगे, लेकिन 30 अप्रैल के बाद क्या? 30 अप्रैल के बाद आपको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद भी कुछ लेके आएंगे, कुछ कंप्लीट 11th क्लास का फिजिक्स का फॉर्मूला रिवाइज करा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे। रिएक्शन रिवाइज करा दिए, रिएक्शन रिवाइज करा देंगे, और क्या बायोलॉजी का पूरी discussion कर 11th दिया। की बायोलॉजी हाँ, करा दी, बिल्कुल। बोटनी, तो ये सब करेंगे। मतलब आप जिस भी बच्चों की जितनी जरूरत है ना, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे फायदा आप ले सकते हो। लेक्चर प्लानर सर पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएगा बच्चों, लेक्चर प्लानर आप उसमें देख और वो सकते हैं। बहुत और अभी हम इंपॉर्टेंट भी है, दिखा देते हैं आपको, है ना? वो तो हम वो दिखाएंगे ना, टाइम टेबल। हाँ, पहले फैकल्टी के बारे में जान फैकल्टीज देख लीजिए। लेते हैं जी। तो आपको बॉटनी पढ़ाएंगे अर्जुन अर्जुन सिंह सिंह पटेल पटेल सर, सर। और आप जानते हैं सर का पहले से ही बैच चल रहा है हिंदी मीडियम में, और आप सभी लोग जानते होंगे बहुत बेहतरीन और बहुत ताबड़तोड़ टीचर हैं। आपको हाईली बहुत मजा आता ही एनर्जेटिक, है। हाईली और क्या? इंटरेक्टिव। हाँ, मतलब सर बिल्कुल। एनर्जेटिक भी है और काफी इंटरेक्ट करके बच्चों से पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ते समय कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, और ये बहुत जरूरी होता है ऑनलाइन और क्लासेस बच्चों में। का फीडबैक भी बहुत अच्छा है, मतलब हाँ, बच्चे खुद ही बच्चे नाम कमेंट में लेते लिख रहे हैं हाँ, कि यार हाँ। अर्जुन सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब बेहतरीन टीचर है। सौरभ पांडे सर, सौरभ पांडे सर इस मतलब चैनल पे लेक्चर ले रहे हैं अभी, ले रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा, आप गूगल करके देख सकते हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। और इनकी बायोलॉजी काफी कंसेप्चुअल होता है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझ जाएंगे ना, सबसे अच्छी और बात ये है। जूलॉजी प्रियंका मिश्रा मैम ले रही हैं, और हाँ। मैम ये भी ऑनलाइन में बहुत बेहतरीन- फेमस है। बहुत हाँ, फेमस मैम है मैम। मैम पहले भी ऑनलाइन में काफी लंबे समय से पढ़ा रही हैं, तो आप सभी इन मैम को जानते ही होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनिल सर पढ़ा रहे हैं, और अनिल सर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जोरदार है। और आपने पढ़ी है सर- क्या? नहीं, मैंने देखे सर अच्छा, के लेक्चर, ठीक हाँ, तो इसलिए मैं बोल भी पा रहा हूँ। तो सर की केमिस्ट्री बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से सर समझाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतार देते हैं सर, है ना? और फिजिकल केमिस्ट्री केशव जाजू सर, और सर भी पढ़ा रहे थे अभी इस हिंदी चैनल पे मीडियम सर वाले पढ़ा बैच रहे में। हैं, मतलब लेक्चर ले आप रहे हैं, जानते हो, तो मतलब आप कनेक्टेड हो इस हाँ। टीचर से, आप जानते हो, आप और इन सब काफी टीचर से कंफर्टेबल हो आप इन लोगों जी, के साथ, हाँ। काफी और दीवान कंफर्टेबल। तिवारी सर तो मतलब बहुत सालों से जुड़े हुए हैं पीडब्ल्यू हाँ, से, और और काफी इनकी बैचेस भी पढ़ा राइटिंग रहे यार, हैं। मतलब मैं तो हाँ। फैन हो गया था। एक बोर्ड पे ये इतना कुछ पढ़ा देते हैं जितना हमें 10 बोर्ड पे लगता है। मतलब हाँ। इनका एक पीडीएफ मैंने देखा था, लिखने का तरीका सर का बहुत अच्छा लिखने है। का जी। तरीका क्या सीक्वेंस में समझाते हैं, मतलब बिल्कुल। इनका जो क्लास नोट्स होता है ना, वही आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल, और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और मतलब एक अगर सर टीचर से की पढ़ लोगे तो बन खासियत, जाएगा। एक टीचर की खासियत यही होती है, नहीं तो अब तुम किताब से भी तो पढ़ सकते हो। सही बात है। आप किताब से भी तो पढ़ सकते हैं। एक टीचर की खासियत क्या है कि पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को एक छोटे से पेज पे उतार के रख देना, यही तो खासियत है ना। तो दीवान सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एकदम बेहतरीन, मजा आ जाएगा आपको, और सर पढ़ाते ही हैं आपको तो मजा आता ही है वैसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिजिक्स में नितिन दीक्षित सर पढ़ा रहे हैं, काफी यंग और एनर्जेटिक टीचर है, और इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज, इसमें आपको तरीके भी बताते हैं आसानी से सॉल्व करने के, जो कि चाहिए बहुत होते हैं इंपॉर्टेंट है नीट फिजिक्स में, चाहिए होते हैं, है ना। जी। विष्णु नागर सर हैं जी, विष्णु नागर सर भी बहुत बेहतरीन टीचर हैं। और आप ये समझ लो कि ये जितने भी टीचर्स हैं ना, ये बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। और मतलब आप ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हो, आपने देख रखा है, बस आपको सर लोगों के साथ, मैम के साथ जुड़े रहना है, और जो भी लेक्चर्स आ रहा है उसको अच्छे से देखना है। देखो सारी चीजें यहाँ से तो आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि आप क्या उसका फायदा ले पा रहे हो। ठीक है, तो आपने थ्योरी लेक्चर सारे कवर कर लिए होंगे, इस वाली सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लो और बढ़िया परफॉर्म करोगे नीट में। और अमित प्रजापति सर भी फिजिक्स आपके ले रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस है सर, बहुत एक्सपीरियंस, काफी एक्सपीरियंस्ड है ये। बहुत लंबे समय से कोटा में भी सर ने पढ़ाया है, इंदौर में भी पढ़ाया है, और चंडीगढ़ में भी सर ने पढ़ाया है। काफी बड़े बड़े कोचिंग्स में सर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और अभी पढ़ा रहे हैं, और बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। समझाने का तरीका बहुत मस्त है, मतलब बहुत प्यार से समझाते हैं सर, और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतार देते हैं। तो ये तीनों ही टीचर मिलकर आपको जोरदार फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिससे आपकी रफ्तार बढ़ेगी। और सवाल 4 क्या होगे? देखो फिजिक्स में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है ना, एक्यूरेसी और स्पीड। आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ से आ जाएगा, तो आपने उम्मीद सीरीज यहाँ से फॉलो किया है, या बैचेस में लेक्चर्स आपने देखे हैं, सिलेबस कंप्लीट किया, तो कंसेप्ट आपने बिल्डअप कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो भी रफ्तार के साथ, तो आप स्पार्क आएगा और पेपर 4 होगे बहुत जोरदार तरीके से। जी सर। ये आपका शेड्यूल्ड है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 दिन क्लास चलेगी। 7 दिन क्लास, मॉर्निंग में 9 AM क्लास है, रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लानर भी डिटेल्ड आपको मिल जाएगा कि कौन से दिन पे कौन सा लेक्चर होना है। तो आपको बस इतना सा काम करना है, मान लो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर आना है, तो सुबह उठ जाओ 7-8 बजे, और 7 बजे उठ के लॉज ऑफ मोशन फटाफट रिवाइज कर लो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन की आपका प्रैक्टिस अपने कर आप लो। अच्छा हो जाएगा भाई सब्जेक्ट, है ना। वैसे ही 9 बजे फिजिक्स का आएगा,
मान लो 3 आपने बजे कंप्लीट chemistry कर का लिया, आ रहा है। कंप्लीट कर लिया, थोड़ा गैप मिल गया, आपको पता है कि केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक आना है, फिर से रिवाइज कर लो, और वो बहुत अच्छा बना है। मतलब ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, अभी तक हम भी ये चीज नहीं कर पाए थे। हमारा लेक्चर कैसा होता है हम बताते हैं, 8 बजे फिजिक्स, 11 बजे केमिस्ट्री, और अगर बायोलॉजी होना है तो 1 बजे बायोलॉजी, हाँ, ये कराते हैं हम। सही। ये मुझे ये अच्छा बहुत लगा, बढ़िया तरीके से ये बनाया बहुत कि अच्छा भाई लगा। आप एक सुबह लेक्चर ले लो, एक दिन में ले लो, दिन एक में रात ले में लो, ले रात में ले लो, ताकि आप अपना भी रिवीजन कर पाओ साथ ही साथ, साथ है ना? साथ रिवीजन कर पाओ और तैयार हो अगले लेक्चर के लिए आप पूरी तरीके से। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बस इतना ही कहना चाहेंगे आखिरी में कि जो भी आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, और जो भी अभी सीरीज आपकी आ रही है क्वेश्चन की, इससे प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यूज लगा लो। देखो बहुत बड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एग्जाम आप देने जा रहे हो, बस लोग ज्यादा बैठते हैं, एग्जाम कोई बड़ा नहीं है ना? लोग ज्यादा बैठते तो आपको लगता है कि यार सिलेक्शन के चांसेस कम है कि ज्यादा है। वो देखो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है कि भाई आपने जो थ्योरी पढ़ी उसको रिवाइज करो, आपके जो शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करो, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने करी है, डीपीपीज आपको मिली होंगी उसको आप सॉल्व कर रहे हो, और सिलेक्शन एक्सप्रेस से आप फाइनल एक टच दे दो, है ना? जो एमआर सर ने भी बोला कि भाई थ्योरी रिवाइज करके फिर आप लेक्चर को देखो, और रिकॉर्डेड लेक्चर में पॉज करके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करो, क्योंकि करना आपको खुद से ही है, एग्जाम में आपको खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? कोई टीचर नहीं जाएगा आपके साथ। हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो यार, सिलेक्शन हम में से ही किसी का होगा, ऐसा तो नहीं कि सिलेक्शन होने वाला इंसान कोई अलग सही होता बात है, है। उसका भी वही इसी बैच का होगा, और सुनो इसी बैच से पढ़ रहा होगा, हाँ, इसी बैच से इसी पढ़ रहा सिलेक्शन एक्सप्रेस में प्रैक्टिस कर रहा होगा, है ना? हमने 3-4 सालों में देखा है, यही से ऐसे ही पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और वो दिन आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। तो उसके लिए अभी से ईमानदार रहो यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है ना ऑनेस्टी। तुम अपना 100% दो, निगेटिविटी से दूर रहो, क्या होगा नहीं होगा, देखो कुछ भी होगा ना, तुम्हारे जीवन से मेहनत खत्म नहीं होने वाला, ये तो सुन लो। सही बात। ऐसा नहीं, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पेपर देके चिल मारेंगे, तो चिल तो तुम कॉलेज पहुंच के भी नहीं मार पाओगे, और नहीं पहुंचे तो भी नहीं मार सही पाओगे। बात है। जीवन एक मेहनत तो संघर्ष देखो है, करनी पड़ेगी, और जीवन एक संघर्ष है, हाँ। और तुमको आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए मेहनत करते ही रहना पड़ेगा। सही बात है। तो आप मेहनत करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मैं बता देता हूं, अब लास्ट के जो 1 महीने है ना, उसमें 1 सेकंड भी खर्च खराब मत करना अपना। 100% फोकस रखे पढ़ाई करो, चाहे जितने नंबर आ रहे हो तुम्हारे, क्योंकि लास्ट के मंथ का जो मेहनत होता है ना, वो बहुत एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देता है। सही बात है। और लास्ट में पता भाई जान झोंक दो अपनी, जान झोंक लगना दो। चाहिए कि अगर यार तुम मेहनत करी है। अगर तुमने स्टार्टिंग के 1 महीने में ना खूब पढ़ा होगा, शायद तुम्हारे नंबर बहुत नहीं आए होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे, अब तुम अगर स्टार्टिंग 1 महीने में तुमने पढ़ाई किया एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, वाई रिजल्ट आया, अभी एक्स पढ़ोगे ना तो उसका रिजल्ट 3y आएगा, 4y आएगा, हाँ, ये क्योंकि तो है कि अभी आखिरी अभी में तो टेम्परामेंट होता है ना, बहुत तेज दिमाग चलता है, दिमाग last time चलता नहीं, और हाँ, पीछे से पढ़ के आ रहे तो कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है ना। सही बात है। तो अभी कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आता है, ऐसे मत समझो कि जैसे स्टार्टिंग में तुम्हारा ग्रोथ हो रहा था वही ग्रोथ आप देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, बस तुम लगे रहो। यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनता है कुछ, मतलब क्या पेन चलेगा क्या? नहीं चलेगा, मतलब ग्राफ ने पहले चला देंगे नीचे- सर, हाँ? चला देंगे। चला देंगे। तो ये ग्राफ बच्चों को समझाते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है। देखो यार, ग्राफ तुम्हारा ना ऐसे बनेगा, टाइम, ये मार्क्स है और ये टाइम है। स्टार्टिंग में ना ग्राफ ऐसे होता है, एकदम हल्का हल्का ग्रो हो रहा था, हल्का हल्का ग्रो होता है, लास्ट में आगे ना ऐसे ग्रोथ होता है एकदम। ये तो कम है। मेहनत करी और ज्यादा रिजल्ट हम लोगों के साथ भी ये हुआ इस था जब पोर्शन अपन में ने आप आ पढ़ाई गए। की थी तो। नहीं, हम भी पढ़ाना हाँ। शुरू कर रहे थे तो ऐसे ही होता और था, क्या, सही पहले बात 4 घंटे क्लास लेने के लिए ना 12 घंटे पढ़ना पड़ता था। सही बात है। दूसरे साल में 4 घंटे क्लास के लिए 8 घंटा पढ़ना होता था, तीसरे साल में 4 घंटे के लिए 4 घंटा पढ़ना है, अब 4 मिनट पढ़ना होता सही बात है ना? तो ठीक ये है, आप लगता लोग बिल्कुल मेहनत करो जोरदार तरीके से, और एग्जाम फोड़ हो गया है ना? फोड़ दो बस, है ना? चलो, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।